जय हिंद सबको। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स का एक अगला चैप्टर जो कि है औसत। ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि औसत का ये चैप्टर जो है टी एग्ज़ाम हो गए, अग्निवीर हो गया, हिमाचल पटवारी हो गया, ठीक है, ये हम आज ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इतना भी हमारे को पता है कि योग और एवरेज का मतलब क्या होता है, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़े, कितने कुल आंकड़े कितने। तो ये हमारा क्या होता है, ये एवरेज का फॉर्मूला था, औसत का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से, और अगर आपने योग का फॉर्मूला निकालना, योग योग बराबर होता है एवरेज, योग बराबर होता है एवरेज गुना टोटल संख्या, ना एवरेज गुना कुल आंकड़े या टोटल नंबर्स, ठीक है, टोटल TUTL टोटल नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, योग के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैंने बेसिक थोड़ा सा बता दिया, ये हमारा क्या होता है, ठीक है। औसत क्या होता है, औसत होता है कुल आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, ठीक है। अब देखते आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। अब ये टाइप नंबर 1 कर रहे हैं हम, ठीक है, टाइप नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ठीक है हमारा। तो इसका ये स्टार्ट करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला लगेगा, जो मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ औसत का, ठीक है, औसत निकालने का फॉर्मूला, औसत निकालने का फॉर्मूला है फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2, ये लगेगा यहाँ पे, ठीक है। जब हमारे पास इस टाइप से सेम गैप से बढ़े हमारा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ गया पहली संख्या, क्या हमारी पहली संख्या 1 है। जब गैप सेम होंगे, अब भी सेम होना चाहिए, 1 2 3 4 5 इस टाइप से चल रही है, तो हम फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2 हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो लगा लो, फर्स्ट संख्या क्या 1, लास्ट संख्या कितनी 50, 1 प्लस 50 बटे 2 कितना आएगा 51 बटे कितना 2, 51 बटे 2 का मतलब 25 बटे 25.5। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लगे बात। तो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2। फर्स्ट संख्या हमारी क्या है 1, ठीक है, लास्ट संख्या क्या है 50, तो फर्स्ट प्लस 1 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लगी बात। तो ठीक है, वेरी गुड। अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया है। 11 से 120 तक सभी संख्या का औसत क्या होगा। 11 से, ठीक है, कहाँ तक 120 तक, मतलब 11 12 13 से 120 तक सभी संख्या का औसत ज्ञात करना। सेम गैप से बन रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर लो, फॉर्मूला लगा लो औसत, ठीक है। औसत बराबर क्या आएगा, ठीक है, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाय कितना 2, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट कितनी 11 प्लस 120 डिवाइड बाय कितना 2, तो ये आ जाएगी, ठीक है, 131 डिवाइड बाई 2। तो इसको आप जब काटेंगे तो कितना, 2 से 2 ही कम 2, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो कितना 5 दूनी 10। तो ये आ जाएगा आप 65.2। तो 65.2 आपका क्या आएगा आंसर, 65.5 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यही आपका एवरेज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब बोला गया है 201 से 500 तक सभी संख्या का औसत क्या होगा। 200 से 500 तक, तो यहाँ पे ये लगा लो, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2, ये एवरेज आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा एवरेज, ठीक है। तो फर्स्ट संख्या कितनी आ गई 201 आएंगे सर, लास्ट संख्या कितनी है 500 है, डिवाइड बाई कितना आएगा 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 107 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा। इसको जब काटेंगे आप तो कितना, 2 ही कम 2 कितना, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और कितना 0 और कितना 5 दूनी 10। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 350.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4। 400 और 600 के बीच सभी संख्या का औसत क्या होगा। 400 इसके बीच पूछेगी, बीच में पूछेगी, यहाँ देखो बीच में पूछेगी, तो आप क्या करेंगे, 401 पहली संख्या होगी, 402 सेकंड संख्या होगी, डॉट 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 जाएंगे तो कितना 599 तक जाएंगे, के बीच पूछी तो ये आएंगे। तो पहली संख्या क्या आएंगे आप, फर्स्ट संख्या आएंगी 400, 401, 401 प्लस 599, 401 प्लस कितना 599 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व कर दो, ये एवरेज आ जाएगा। ठीक है, एवरेज आएगा कितना 0, 9 9 और 1 10 हंस लगे 1 और कितना 9 और 1 10 हंस लगे 1, कितना 5 और 5 10, तो कितना आएगा डिवाइड बाई 2। तो आंसर आ गया आपका 500। ठीक है, 500 आपका आंसर है, यही आंसर है आपका। ठीक है, इसका मतलब इसका एवरेज कितना आएगा 500। वही लगा फॉर्मूला, ये फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 1100 से, ठीक है, 1400 के बीच सभी संख्या का औसत क्या है। 1100 से 1400 के बीच, 1100 से 1400 के बीच सभी संख्या का औसत क्या है। तो 1100 तो सिंपल कर दो, 1100 प्लस 1400 डिवाइड बाय कितना 2, तो सिंपल है, पहली संख्या और दूसरी संख्या 1100 से 1400, तो कितनी आ गई 2 जीरो आ जाएंगी, 5 और 2 डिवाइड बाय कितना आएगा 2, तो कितना 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 जीरो, तो कितना है 1250। तो एवरेज कितना है 1250, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, लगी पता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पे 2 4 6 8 से 10 तक, कहाँ तक 100 तक। ठीक है, सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो, सभी संख्या का औसत ज्ञात करना है। तो 2 से कहाँ तक 100 तक, तो पहली संख्या क्या है आपकी, गैप सेम है, पहली संख्या 2 है और अंतिम संख्या कितनी है 100 है। ठीक है, 100 डिवाइड बाई कितना है 2 आएगा, तो ये आएगा आपका कितना 102 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 51, कितना है 51 काट के, जब आप इसको काटेंगे क्या 2 ही कम 2 कितना है 5 दूनी 10 और 2 ही कम 2, तो ये 51 आ गया, यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, डन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यही हमारा एवरेज आ गया। सातवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है 502 से 1000 तक सभी सम संख्या का औसत क्या होगा। 502 से 1000 तक सभी सम संख्या का औसत क्या होगा। तो सभी सम संख्या का औसत पूछा गया, तो पहली संख्या क्या है 502, दूसरी 504, फिर ऐसे ही बढ़ेंगे आगे, तो लास्ट में क्या आएंगे 1000 आ जाएंगे। तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या लास्ट संख्या ये, तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2, एवरेज आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई कितना 2। तो फर्स्ट संख्या कितनी है 502 प्लस 1000 डिवाइड बाई कितना आएगा 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1502, है ना, कितना आएगा 1502 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसको काटेंगे, जब आप काटेंगे 2 से कट गया सर कितना 7 दूनी 14, बचा 1, 5 दूनी 10, कितना 2 ही कम 2, आंसर कितना है 751। तो एवरेज हमारा आंसर है 751 ही हमारा क्या आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए, एक ही हमारा तरीका लग रहा है, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया, प्रथम 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 कितने प्रथम 150 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 150 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका औसत जो आता है, इसका औसत यही आ जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आता है हमारा कितनी, प्रथम 150 सम संख्या का औसत क्या है। तो ये पूछा है कितना 150 बोलेगी, प्रथम 150, प्रथम 150 सम संख्या का औसत क्या है। तो यहाँ पे जो सम संख्या का औसत निकलता है हमारा, अगर 150 दिए गए, ठीक है, 100 प्रथम प्रथम ठीक है, n सम संख्याओं का औसत,
औसत का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। यहाँ पे कितनी संख्या n+1 आता है इसका, ठीक है। सम का n+1 होता है। यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हैं सर, पहली संख्या आपकी कितनी आएगी, सम संख्या 2 आएंगी, फिर 4 आएंगी, 6 आएंगी, फिर डॉट 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 लास्ट की कितनी आएंगी, 300 होंगी। तो ये जो होंगे कितने 150 ही सम संख्या होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे वही लगा सकते हैं फॉर्मूला, क्या औसत बराबर आएगा हमारा फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाय कितना 2। तो कितना आएगा 302 डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 151, ठीक है। इसको काट के 151 आ जाएगा, ठीक है। जब काटेंगे 2 को 2 बचा 1, 5 दूनी 10, 2 कम 2 कितना 151। और डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हैं आप, कितनी है 150 + 1 कितना आएगा 151। तो यहाँ से आप दो मेथड बताए मैंने, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। तो दो तरीके से आप कर सकते हैं। समझ आया, ठीक है, डन है। चलो ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हमारा 9वां। फिर प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात क्या है, ठीक है। प्रथम 50 बोला गया, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है हमारा 50 + 1 51, ठीक है। फॉर्मूले से कितना है 51 आएगा, ठीक है। ये मेथड नंबर 1 है आपका। सम संख्या का औसत का फॉर्मूला होता है, सम संख्या अगर प्रथम n बोली गई है तो सम संख्या का फॉर्मूला होता है n+1। ये हमारा आंसर था, ठीक है, औसत का फॉर्मूला। अब देखो, अब आप दूसरे मेथड लगा सकते हैं, मेथड नंबर 2 का यूज़ कर सकते हैं। कैसे सर, प्रथम 2 आएगा, फिर 4 आएगा, डॉट 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 कितना आएगा, लास्ट का आएगा कितना 100, लास्ट का कितना होगा 100। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 के गैप है ना, 50 दूनी 100 आ गई लास्ट का, ठीक है। तो ये कितना आएगा 2 + कितना 100 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट वाली प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, 102 डिवाइड बाई 2। तो कितना आ जाएगा, ये काट के 2 कम 2, 5 दूनी 10, 5 कम 5, तो कितना आ रहा 51। तो यही आपका इसका आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विषम संख्या का जो पूछा ना, 1 से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 90 तक, 1 से लेकर 90 तक विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 से 90 तक विषम संख्या होती है, 1 होती है, फिर आगे क्या आएंगी 3 आएंगी, 5 आएंगी, 7 आएंगी, डॉट 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 कहाँ तक है 89 तक, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, इसका औसत एवरेज का फॉर्मूला बनता है, एवरेज बराबर होता है फर्स्ट संख्या, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, फर्स्ट क्या 3, 1 प्लस 89, 89 डिवाइड बाई कितना है 2। इसको जब जोड़ेंगे आप कितना आएगा 90/2, 90/2 कितना 45। यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, प्रथम प्रथम कितनी 50 धनात्मक विषम संख्या का औसत ज्ञात क्या होगा, है ना। औसत धनात्मक बोला गया, ठीक है, विषम संख्या। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है यही 50 ही, मतलब एन ही होता है। अगर एन तक पूछा तो एन ही आता है, ठीक है। मतलब कि फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, प्रथम एन धनात्मक धनात्मक विषम संख्याओं का औसत, जितनी पूछी गई उतना ही होता है, ठीक है। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो 1 1 3, अगला कितना 5 7 डॉट 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 कितनी आएगी 99 आएगी, लास्ट वाली, लास्ट 99 होगी, ठीक है। एक कम होगी 99, ठीक है। 100 50 गुना तो 100 में से एक कम, ठीक है। तो कितनी आएगी 99। अब देखेंगे इसका औसत का फॉर्मूला क्या था, औसत बराबर फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट संख्या 1 है, लास्ट संख्या 99 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 100/2। 100/2 का मतलब आपका 100/2 का मतलब कितना 50। तो ये आंसर आ गया 50, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम 150 धनात्मक विषम संख्या का औसत क्या होता है? डायरेक्ट होता है ये, कितना है? 150। ठीक है, प्रथम बोला गया, प्रथम, तो इसका मतलब अगर आप दूसरे मेथड से बोलेंगे तो क्या आएगा? पहले आपकी एक आएंगी और लास्ट की कितनी आएगी आपकी 299 डिवाइड बाई 2, तो कितना 300। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट होंगी आपकी, ये लास्ट होंगी, डिवाइड बाई 2 कितना है 300/2, 300/2 कितना 150 ही आएगा। यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, मतलब फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2, फर्स्ट संख्या एवरेज आ जाएगा, एवरेज फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला है। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन पूछा गया हमारा 4, 6, इसका औसत ज्ञात करो। ठीक है, 4, 6, 8, मतलब 4 का गैप है, सेम गैप है, तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 804 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका काट के कितना 2 कम 2, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो कितना है 402, ये हमारा आंसर आएगा 402 आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते 14। अब देखो ये गैप कितना 6 का, ये गैप कितना 6 का, यहाँ गैप 6 का, गैप सेम है, तो गैप सेम है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, क्या फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2, एवरेज का फॉर्मूला लो, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई कितना 2, तो ये आएगा 610 डिवाइड बाई 2, तो ये इसको जब काटेंगे आप तो 2 कम 2, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो कितना आएगा 305, तो ये हमारा 305 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 15 दिया, 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। कितने? 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। पहला आएगा 7, ठीक है, अगला 14, 7 21, अगला आएगा लास्ट आएगा 70। तो हमने क्या करना, औसत का फॉर्मूला ये लगाना, एवरेज एवरेज बराबर कितना फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2, फर्स्ट संख्या कितनी 7, लास्ट कितनी 70 डिवाइड बाई कितने 2, तो कितना 70/2, तो ये आपको जब इसको काटेंगे 2 कम 2, 3 दूनी 6 और 6 8 दूनी 16, बचा 1, कितना 5 दूनी 10, तो कितना आएगा ये 38.5, 38.5 का आंसर आएगा। नेक्स्ट, तो ये आपका अगला टाइप है, तो इसका मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 है। चलो इसका फॉर्मूला देखते हैं कैसे करेंगे, देखना जरा ध्यान से। एक फॉर्मूला लिखना है आपने, फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग का फॉर्मूला बनता है हमारा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6, तो ये फॉर्मूला बनता है। ये होता है योग का। आपने अगर प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है, अगर औसत निकालना तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, तो फॉर्मूला लगाना औसत बराबर क्या है, योग बटे कुल संख्या, योग बटे कुल संख्या, तो योग आपका ये आ जाएगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 इंटू अपॉन में कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, ये बराबर आएगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई कितना आएगा 6 और साथ में n आएगा, तो आपका ये कट जाएगा, n से n कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो लगा लो प्रथम 10, इसमें फॉर्मूला पुट कर लो, तो औसत का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, औसत बराबर क्या आएगा n कितना है आपका 10 प्लस 1 इंटू 10 दूनी 20, 10 गुणा 2 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना आएगा 6, तो ये आ जाएगा आपका 11 गुणा 10 दूनी 20, 21, 21 बटे कितना 6, तो इसको जब काटेंगे आप तो ये कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 7 21, तो 77 बटे कितना 2, तो 77/2 का मतलब कितना हुआ
70/2 का मतलब हो जाएगा आपका, ओह कट गया, चल दोबारा लिख लेते, फॉर्मूला लिख ले डायरेक्ट। फॉर्मूला आएगा औसत का, फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पे, औसत बराबर आएगा, ठीक है, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई कितना आएगा 6, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब देखते ज़रा यहाँ पे इसको, इस पर वैल्यू पुट कर लेते, ठीक है। तो n कितना आएगा सर 10, 10+1 11 गुणा, और कितना 10 दूनी 20 और 1 21 डिवाइड बाई कितना आएगा 6। अब इसको काटेंगे आप, ठीक है, जब काटेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 7 21, कितना है 77 कितना आएगा 2, तो 77/2, तो 77/2 हम लोग ये 2 से काटेंगे, 2 ही कम 2, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 8 दूनी 16, बचा 1, तो 10 बन गया, 5 दूनी 10, तो कितना आएगा ये 38.5, तो यही हमारा आंसर है 38.5, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम 20 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, है ना, वर्गों का औसत क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखते जरा क्या बोला गया, कितने दिए गए, ये गए कितने दिए 20, तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, पहले योग, या ऐसे कर सकते हैं, पहले योग निकाल सकते हैं। योग का फॉर्मूला क्या आता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई क्या आता है 6। यहाँ पे ये फॉर्मूला पूरा लगा सकते हैं, और डिवाइड बाई कितना आएगा, अगर ये योग ठीक है, ये निकाल लेते पहले, कितना है, ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 20+1 21 इंटू 20 दूनी 40 और 1 41, 41 कितना आएगा 6, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना 2 2 तिया 6 और कितना 10 दूनी 20 और कितना 3, अगला कितना 3 दूनी 6, सॉरी 3 ही कम 3, 3 7 21, इसको सॉल्व करेंगे आप, कितना 70 गुणा 41 डिवाइड बाई, यही आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 0 7 7 चौका 28 280। अब आपने क्या करना है, इसका औसत निकालना, तो औसत के लिए क्या करेंगे, औसत योग कितना आ रहा आपका, योग बटे कुल, है ना, योग बटे कुल, योग कितना दिया है 2870, और कुल कितने हैं आपके, कुल है आपके 20, ठीक है। तो 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे तो कितना आएगा 287 डिवाइड बाई 2, तो इसको काट दो आप, जब काटेंगे 2 ही कम 2, तो 2 ही कम 2, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, और कितना बचेगा 1 और 5 दूनी 10, तो ये आंसर आएगा 143.5, यही आपका क्या है आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है भाई प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करो। और पहले घनों का योग का फॉर्मूला होता है, घनों का योग प्रथम मतलब प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, नेचुरल नंबर के घनों का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 का क्या होल स्क्वायर, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो पहले इसका योग निकाल लेते हैं, तो योग कितना आएगा आपका, योग देखना कितनी है 5 गुणा 1 5 + 1 6 डिवाइड बाई कितना 2, और इसका क्या आएगा स्क्वायर आएगा, तो इसके 2 से गुणा कर लो, कितना आएगा 2 ही कम 2 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 5 3 15, 15 का स्क्वायर कितना है 225, तो ये आ गया आपका योग। अब आपने निकालना है यहाँ पे औसत, ठीक है, क्या निकालना औसत, तो औसत का फॉर्मूला होता है योग बटे कुल, क्या आएंगे योग बटे कुल, योग कितना आएगा 225 डिवाइड बाई कितना, एन कितने हमारे कुछ 5, तो डिवाइड बाई कितने करें 5 पूछा गया, तो इसको काटेंगे, जब इसको काटेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 5 कम 5 5 चौका 20, ठीक है, 5 20 5 चौका 20 5 5 25 5 5 25, तो कितना आएगा 45 आ रहा है, कितना 45, यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों के घनों का औसत ज्ञात कीजिए।
प्रथम 10 पूछा गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई कितना, 2 का कितना पावर 3 स्क्वायर आएगा। तो लगा लो n कितना 10, 10 गुणा 11 है ना, डिवाइड बाई 2, किससे कटेगा 5 से, तो कितना आ जाएगा 55, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है इसका औसत, ठीक है। अब साथ में क्या आएगा, इसका स्क्वायर भी था ना, इसका स्क्वायर भी था, तो इसका स्क्वायर कितना था, 55 का स्क्वायर आएगा 30 25, कितना 30 25, ये क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा योग आ जाएगा, आपका ये क्या है योग। बट आपने औसत निकालना, क्या निकालना, औसत। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटे कुल, योग बटे कुल संख्या, ठीक है। और देखिए योग कितना है 30 25 और कुल संख्या कितनी 10, तो ये आएगा 302.5, तो ये आंसर आ जाएगा 302.5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है ना, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है प्रथम 100 पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 100 पूर्णांक, सॉरी पूर्णांक नहीं, सॉरी पूर्ण संख्या बोला है, सॉरी पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 100 हम लोग 0 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, 100 तक जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो, इसका फॉर्मूला आप लगा लो, फर्स्ट ये लगा लो, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय कितना है 2, ये एवरेज का फॉर्मूला लगा लो। तो फर्स्ट संख्या क्या आपकी 0, लास्ट संख्या कितनी 100 डिवाइड बाई 2, कितना आएगा 100 बटे 2, कितना आएगा 50। इसको जब काटेंगे आप कितना आएगा 50 आएगा, 2 कम 2 50 दूनी 100, तो ये 50 आएगा, कितना 50, यही आपका क्या है आंसर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा देखना, यहाँ पे गलती ये होगी थी हमारी, ठीक है। 0 है पहली संख्या, पहले पूर्णांक 0 है, अगला 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, फिर डॉट डॉट डॉट, लास्ट 10 जो 100 होगा ना हमारा 99 होगा, ठीक है। 100 क्या होगा 99। तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट संख्या यहाँ पे आ जाएगी 0, लास्ट संख्या आएगी 99, तो कितना, तो यहाँ पे लगा एवरेज का फॉर्मूला, तो एवरेज बराबर आएगा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख, फर्स्ट कितना है 0, लास्ट कितना 99 डिवाइड बाई 2, तो 99 बटे 2, 99 बटे 2, तो ये आ जाएगा आपका कितना 49.5, 49.5, यही आपका है आंसर, ठीक है। समझ आए 49.5। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा 11 सॉरी 21, इसमें बोला 11 11 11 11, ये क्वेश्चन आया पेपर का। तो 11 11 इसका औसत क्या होगा, जब सेम है तो औसत भी कितना होगा इसका 11 ही होगा, क्योंकि ऐसा समझो 11 11, तो यहाँ पे औसत भी क्या है 11 आएगा, ये आंसर। अगर सेम क्वेश्चन ऐसा हो, अगर मैं तो 12 12 12 12 12, औसत क्या आएगा 12 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं तो 13 13 13, समझ गया, तो सेम आएगा 13 ही आता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, इजी क्वेश्चन बनता है। अगला देखो, प्रथम 6 धनात्मक अभाज्य संख्या का औसत। तो पहली अभाज्य संख्या आती है 2, पहली अभाज्य संख्या क्या होती है 2, दूसरी की 3 होती है, 5 7, ठीक है, 11 13, 1 2 3 4 5 6 पूछ के, इन सभी को जोड़ो, इन सभी को जोड़ देंगे आप। तो जब इन सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 2 3 5 और 5 10 17 17 और 28 28 29 31 41, तो ये कितना है 41 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6, 41 बटे 6। तो ये जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा छिका छिका 36 5 और कितना 6 8 6 48, ये आ जाएगा 6.8, ठीक है, 6.8 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये था इसका आंसर हमारा, तो ये सही है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो ये 22 था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में क्या बोला गया भाई, ठीक है, सिंपल है, इन सभी को जोड़ना है, डिवाइड बाई कितनी संख्या 1 2 3 4 5 करेंगे, डिवाइड बाई कितना करेंगे 5, तो इन सभी को जोड़ो, कितना आएगा, इकाई अंक जोड़, 6 5 11 11 और 8 11 8 19 19 और 6 25 19 और 6 25, हंस लगी 2,
ठीक है। 5 और 4 9 और 4 13, 13 और 3 26, 26 और 4 30। ठीक है, दोबारा देखते। 6 8 14, 14 19 25 हंस लगी 2, कितना 4 9 9 13 16 20 और 22, कितना आएगा 22 डिवाइड बाई कितनी संख्या 1 2 3 4 5, 5 आएगा नीचे, तो कितना आएगा ये ऐसा देगा 5 एकम 5, पाँचों का 20, 5 5 25, तो कितना आंसर का 45। तो 45 इज योर आंसर। ठीक है, इन सभी का योग करना था ना, कुल योग। औसत का फॉर्मूला क्या होता है आपका, औसत बराबर होता है योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। योग कितना आ रहा है आपका, योग आ रहा है 225 डिवाइड बाई 5, तो यही आपका आंसर है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, 24 में दिया है ये हमारे पास देखो, ये दिया है इनका औसत कितना है 40। ठीक है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सिंपल आप ऐसा किया करो, ठीक है, अगर ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है, मेरे को पता है कि जो अग्निवीर वाले स्टूडेंट है, जो आर्मी वाले स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ, ऐसे करना 48 प्लस 56 प्लस 40 प्लस कितना एक्स और प्लस कितना 45 डिवाइड बाई कितना आएगा, टोटल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई कितना आएगा 5 डिवाइड 5 बराबर कितना आएगा 40। ठीक है, इतना कर लेंगे। एक तरीका और भी दूंगा मैं बाद में। ठीक है, अब ये वाला देख लो, तो ये कितना आएगा 5 जाएगा पल्ले साइड, है ना, 5 जाएगा गुणा में पल्ले साइड में, इधर को क्रॉस में हो जाएगा, तो 5 इधर को जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसके जोड़ो जरा 8 और 6, 14 और 5 19, सांस लगी 1, कितना 4 कम 4 4 दूनी 8 4 12 4 16 17 18, तो 189 प्लस एक्स डिवाइड बाई कितना है 5 पल्ले साइड जाएगा, 5 का कितना 20, 200 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना आएगा 200 माइनस कितना 189, तो एक्स बराबर आ जाएगा आपका कितना 11। एक्स बराबर कितना 11, यही आपका आंसर है, 11 ही आपका क्या है आंसर है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक तरीका दूसरा देता हूँ, देखो एक तरीका दूसरा देखो, आप यहाँ करेंगे ऐसा तो कर लेंगे। दूसरा तरीका ये वाला देखो, ये जो है हमारे पास, ठीक है, ये जो है ये औसत से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, इस औसत से 8 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है इससे, ये सर 16 ज़्यादा है। तो ये कितना है सर, ये तो 0 है। ये कितना है, ये आपका कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा हमारा कितना 5 ज़्यादा है। तो टोटल कितना ज़्यादा हो गया ये बताओ ज़रा, ये हो गया हमारा ये 0 ना, तो ये हो गया 5 21 21 और 29, 29 हो गया ज़्यादा। तो 29 आपको इसमें से घटाना पड़ेगा, 29 ज़्यादा ना, वो इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 29 मतलब ये 11 ही रहेगा, तो कि 11 और 29 कितना होगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका 29 का आंसर आ जाएगा। अगर इस टाइप से सॉल्व करना आया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, चलो इसको पहले वो उसी मेथड से करते हैं जो मैंने अभी लास्ट में बताया। देखो औसत यहाँ पे कितना है 70, कितना है 70 है। देखो ये कितना कम है 70 से, 30 कम है। ये कितना ज़्यादा है 70 से, 8 ज़्यादा है, प्लस का 8 है। और ये कितना ज़्यादा है यहाँ पे, ये 10 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है। और ये कितना कम है 20 कम है। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट निकाल रहा, कितना आ रहा है इक्विवेलेंट में, कितना आ रहा है टोटली, तो ये कितना आ रहा है सर, ये वाला तो कट जाएगा माइनस वाला, ये वाला कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ गया 18 और कितना माइनस का 30, तो 30 में से 18 है कितना 12, तो माइनस के 12, तो माइनस के 12 ये डिवाइड हो जाएंगे सभी में, यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका -12 कर लो यहाँ पे, तो कितना आ जाएंगे 8 6 में से कितना एक या कितना 5, तो कितना 58, तो ये हमारा आंसर आएगा 58 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 12 है ना, तो सॉरी इसके साथ एडजस्ट प्लस करके करना पड़ेगा, माइनस ही सॉरी प्लस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 82 आएगा इसका। ठीक है, अगर यहाँ प्लस का बचता है, माइनस का बच रहा था, माइनस का बच रहा था, माइनस का मतलब ये कमी आ गई इतने की कमी, ये वाली जो कमी यहाँ पे वो किसके साथ एडजस्ट कर लो, पी के साथ, पी के साथ मतलब 70 के साथ जोड़ दो, कितना 82 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा सुनना आपने, ध्यान सुना। मैंने बोला कि भाई ये औसत से कितना कम है, ये जो दिया गया है ये औसत से कितना कम है आपका, तो ये आपका है, ये आपका कितना कम है सर, ये 30 कम है, कितना कम है 30 कम है। और औसत से ये कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। ये औसत से कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है। ठीक है, ये कितना कम है 20 कम है, 20 कम है। अब देखो जो कट रहा है उसको काटो, जो कट रहा है काटो, क्या क्या कट रहा है 20 से 20 कट गया। ठीक है, अब देखो ये 30 है माइनस का, ये कितना है 8 प्लस 10 18, तो 30 माइनस 30 में से 18 गया कितना 12, तो 12 किसने करा माइनस करा, तो माइनस का एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। इसका मतलब 12 इसके साथ जोड़ दो तो ये कितना आएगा 82 रखना पड़ेगा, तभी औसत मेंटेन्स कितना रहेगा 70 रहेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमने जीरो करना है, तो इसका मतलब 12 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 12 जोड़ेंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब ये कितना 50 70 के साथ 12 जोड़ देंगे तो ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर कितना 82 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, डन है। ठीक है, बाकी आप ऐसे तो कर ही सकते हैं, कितना 40 प्लस 78 प्लस 80 प्लस 90 प्लस पी प्लस 50 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर कितना आएगा 70। ठीक है, 6 की गुणा इसके साथ होंगी तो कितना आएगा, ये जोड़ दो 8 8 आ गया, और ये कितना रहा 7 4 11 11 8 19 19 28 28 और 5 33। ठीक है, कितना आएगा 33 बटे कितना है 33 प्लस पी डिवाइड बाई बराबर कितना आएगा 642। ठीक है, 402। अब इसको p बराबर कितना है, p बराबर आएगा 420 माइनस 338 आएगा। इसको घटाएंगे 10 में से 8 गए कितने 2, और ये कितना यहाँ पे 11 में से 3 गए 8। ठीक है, तो ये 8 आएगा 82 आ गया 82 डायरेक्ट यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, यहाँ से हमारा अगला टाइप स्टार्ट होता है, टाइप नंबर नेक्स्ट आपका। ठीक है, देखना यहाँ पे क्या बोला गया है 5 धनात्मक संख्याएं क्रमागत संख्याएं का औसत एक निश्चित है, यदि उनमें अगली 2 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो औसत में वृद्धि कितनी वृद्धि या कमी होगी। देखो आपका यहाँ पे एक ये लगता है, आप यहाँ देखो ध्यान से, अगर भाई ठीक है, अगर हम जितनी संख्या में वृद्धि करेंगे उसका आधा औसत बढ़ेगा। ठीक है, नोट करके लिख सकते हैं आप, यहाँ पे नोट करके पॉइंट लिख सकते हैं, NOT नोट है, जितनी संख्या की वृद्धि करेंगे, जितनी संख्या की वृद्धि करेंगे उसका आधा औसत बढ़ेगा, औसत बढ़ेगा, उसका आधा क्या औसत बढ़ेगा। तो ये आप यहाँ पे बादल लगा के ये चीज़ आप ऐसे करके लिख सकते हैं इस टाइप में, जब ये टाइप हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसी टाइप का यूज होगा मैक्सिमम। देखो अगर एक जुड़ रहा है तो आपका 0.5 औसत बढ़ेगा, औसत बढ़ेगा, मतलब औसत बढ़ेगा। ठीक है, अगर 2 जुड़ रहे हैं तो औसत 1 बढ़ेगा, 3 जोड़ रहे हैं तो औसत 1.5 बढ़ेगा, 4 जोड़ रहे तो औसत कितना 2 बढ़ेगा, 5 जोड़े तो औसत 2.5 बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, इस टाइप से आपने देखना। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ इसका यूज करेंगे जैसे मान यहाँ देखो आप। ठीक है, यहाँ पे देखना, अगर 5 संख्या हैं क्रमागत संख्या, उसमें 2 अगली संख्या जोड़, 2 संख्या जोड़ी तो 1 औसत बढ़ जाएगा, तो औसत कितना बढ़ेगा 1 बढ़ेगा। यही आपका आंसर है, औसत अगर 2 संख्या जोड़ी ना तो औसत 1 बढ़ेगा। ठीक है, अगर क्रमागत संख्या दी है, ये भी ध्यान रखना, क्रमागत के लिए ये चीज़ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया, 10 धनात्मक क्रमागत संख्या का औसत p है, कितना दिया औसत p है। ठीक है, यदि अगली 3 संख्या और जोड़ दिया, कितनी तीन नहीं सॉरी 5 संख्या जोड़ दिया,
अगर 5 संख्या जोड़ जाती है तो औसत कितना बढ़ता है, आधा, 5 का था 2.5, तो औसत कितना बढ़ेगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इतना औसत बढ़ जाएगा। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट है आपका 10 धनात्मक क्रमागत संख्याओं का औसत m है। यदि 3 संख्याएं शामिल कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत होगा, पहले m था, m 3 संख्या जुड़ जाए, 3 का आधा कितना 1.5, तो इतना औसत बढ़ जाएगा, कितना है m प्लस 1.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। अब ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान देखना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, 20 संख्या का औसत कितना है आपका, 20 संख्या है ना, 20 संख्या का औसत कितना आपका, 20 संख्या का औसत आपका कितना है, 15 है। ठीक है, 15 औसत दिया गया है। 20 संख्या का औसत कितना है, 15। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाता है, प्रत्येक संख्या में प्रत्येक, यहाँ मतलब प्रत्येक संख्या में 2 दो जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत आपने निकाला, तो हमारे पास था 20 संख्याएं थी, 20 संख्या का औसत कितना था, 15 था। और प्रत्येक में कितना जोड़ा, प्रत्येक जो संख्या है, प्रत्येक यहाँ 20 जो प्रत्येक संख्या है उसमें 2 2 जोड़ा जाए, अगर प्रत्येक में 2 जोड़ा जाता तो औसत भी कितना बढ़ जाएगा, औसत भी मेरा 2 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, औसत भी कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, तो नया औसत कितना 17 आ जाएगा। ठीक है, तो नया औसत, औसत पहले कितना था 15, 15 प्लस 2 कितना 17, तो डायरेक्ट। ठीक है, ये कितना बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो ये आपका 29 क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया, 15 संख्याओं का औसत कितना है, 55 है। यदि प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो पहले औसत कितना था, 55 था, इसमें से कितना घटाया जाए, प्रत्येक में से कितना घटाया जाए, 8, तो औसत भी 8 घट जाएगा, तो कितना आएगा 47, तो नया औसत कितना है 47, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, बस इतना ही करना है, औसत में से जितना जोड़ा जा रहा है उतना जोड़ देना, जितना घटाया जा रहा है औसत में से उतना घटाना है, वही हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। 47 47 आपका आंसर आएगा कितना, 47। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना, 31। 28 संख्याओं का औसत कितना, 17 है। 28 संख्याओं का, 28 संख्याएं, ठीक है, 28 संख्याओं का औसत कितना हमारा 17 है। ठीक है, प्रत्येक में कितना 4 से गुना किया जाए तो औसत भी 4 गुना हो जाएगा, 17 39 17 51, तो कितना आएगा 51 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 34 33 68, सॉरी 51 नहीं 68 आ जाएगा, कितना 68 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आई, आगे आना समझ रहे कैसे करना हमने। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है, 17 संख्याओं का औसत 51 है। यदि प्रत्येक से कितना 3 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। संख्या कितनी और 31 है, सॉरी 31 नहीं 51 है, 51 को डिवाइड करो 3 से तो औसत कितना आ जाएगा 17 आएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो औसत कितना आ जाएगा 17 हो जाएगा, मतलब औसत को डिवाइड करेंगे, प्रत्येक से 3 से डिवाइड करें तो औसत भी डिवाइड 3 हो जाएगा, तो 17 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर कितना हमारा 33। देखो 33 थोड़ा अच्छा देखना, ध्यान देना। हमारे पास देखो संख्या हमारे पास क्या दी है, x1 x2 x3 x4 ऐसे डॉट डॉट करके xn तक दिए, और इस सभी का औसत कितना दिया, x दिया है। इन सभी का औसत कितना दिया, x दिया। ठीक है, या एक्स बार लिख लेते हैं, एक्स बार तो यहाँ पे कितना एक्स बार आएगा। ठीक है, एक्स बार दिया, तो अब पूछा गया है x1/a कॉमा x2/a कॉमा x3/a कॉमा x4/a डॉट डॉट xn/a, इसका औसत कितना हो जाएगा। अगर a से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी a से एक्स बार अपॉन ए, तो यहाँ पे औसत ये बन जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। अगर डिवाइड हो रहा है ना, ए से डिवाइड हो रहा है, प्रत्येक से ए से डिवाइड हो रहा है, तो औसत में भी प्रत्येक औसत में भी ए से डिवाइड हो रहा है, फिर वही आंसर आएगा, मतलब एक्स बार अपॉन ए, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई बात समझ, ये औसत था आपका इन सभी का, तो सभी इन सभी से ए से डिवाइड किया,
औसत भी कितना है ए से डिवाइड, औसत को भी डिवाइड करेंगे ए से, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है देखो, 25 संख्याओं का औसत 48 है। 25 संख्याओं का औसत 25 संख्याओं का औसत कितना दिया है, एवरेज दिया हमारा कितना 48 है, ठीक है 48 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाए तो और फिर 4 से भाग दिया गया, पहले तो कितना गुणा किया जा रहा है, 5 से गुणा किया जा रहा है और भाग किससे दिया जा रहा है 4 से, ठीक है। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे आप, कितना 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना बच रहा 12 गुणा 5, 12 5 60, तो कितनी आ गई नई संख्या 60 आएंगी, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। पहले 5 से गुणा किया फिर डिवाइड किया 4 से, तो 5/4 आएगा, 4 से कट गया 12 और 12 5 60, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है, 20 संख्याओं का 20 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए, एक संख्या निकाल दी जाए, ठीक है, और औसत में एक की कमी आ जाती है, तो निकाली गई संख्या क्या आती है, ये आपका टाइप नंबर नेक्स्ट है, ये टाइप नंबर आपका नेक्स्ट, ठीक है। तो देखो पहले संख्या कितनी थी 20, औसत कितना था 18, तो टोटल योग आ जाएगा कितना 20 गुणा 18, तो कितना 18 36, कितना 360। यदि एक नई संख्या निकाल दी जाए तो कितनी रह जाएगी 19, औसत कितना हो जाता है, एक कम हो जाता है, 17 ही रहेगा, तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 63, 9 7 63 मिलेगी 6, कितना आएगा 7 कम 7 9 कम 9, 916, 22 का 2 वहाँ से लगी 2 3 का ये आ रहा है, यही आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ देखो कितनी संख्या रह गई थी 19 रह गई थी, औसत कितना कम हो गया था 1, तो कितना रह गया 17, तो इसकी गुणा कर देंगे आप तो ये आएगा। अब इसमें से माइनस करना आपने, इसमें से इसको हटा लो, कितना है 10 में से 3 गया 7, और कितना 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया कितना 3, तो कितनी हो जाएंगी 37 आएगा, तो यही आपका आंसर है 37, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या बोला गया है देखेंगे ध्यान से, हमारे पास यहाँ बोला गया है 14 विद्यार्थियों के एक अध्यापक की औसत आयु, इसमें गलती है थोड़ी, इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया है, 37 वाला देखना, ए बी और सी की औसत आयु 40 वर्ष है, कितनी है 40 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु कितनी है 35 वर्ष है, तो ए की आयु क्या थी, ठीक है, ए क्या है, ठीक है, हमारे को बोला गया ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु कितनी है 40 है, ठीक है, ये क्या औसत है, ठीक है। अगर इसका योग निकालना है, योग कितना आएगा, औसत योग बराबर क्या आता है, योग का फॉर्मूला बनेगा हमारा एवरेज गुणा टोटल, एवरेज कितना आपका, एवरेज आपका 40 है और टोटल कितने 3 जन है, ये कितना आएगा 4 3 12 120 है। अगला देखो, और ए और बी और सी का औसत कितना दिया है 35, तो इनकी टोटल योग कितना आएगा, योग आ जाएगा कितना, हमारा योग आ जाएगा एवरेज गुना टाइम बराबर कितना है 35 गुना कितना 2, कितना आएगा 70, इसका मतलब इसमें से ये घटा लो, इसमें से ये घटा लो, तो क्या बचेगा, ये घटा जाएंगे ये कट जाएंगे, तो ए बचेगा, ए का ये 0 5 50, तो कितना आएगा 37 का आ जाएगा 50 हमारा आंसर, यही आपका आंसर है, ठीक है, लग रहा पता, तो ऐसे आपने करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, इस टाइप से करना है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 38, माता और पिता की औसत आयु कितनी है, देखो ध्यान सुनना, ठीक है, एक तो माता है, ये कौन है पिता है, ठीक है, इन दोनों की औसत आयु कितनी है, औसत आयु मतलब ये औसतन कितने 35 है, तो योग कितना बनेगा इनका, योग बनेगा टोटल मतलब 35 गुना 2 है ना, 2 से करेंगे कितना 70 आ जाएगा,
क्योंकि दो है ना, 35 ये 35 ये, दो जने तो 70 आ जाएंगे योग। अगर पुत्र को शामिल कर दे, मतलब कि अगर ऐसे आ जाए माता, माता प्लस पिता प्लस और पुत्र भी आ जाए, शामिल हो जाए इसमें, तो औसत कितना कम हो जाता है, 5 कम हो जाता है। 5 कम हो जाता है मतलब 30 ही रहेगा। 30 गुना कितना, कितने हैं 3, कितने 30 गुना 3 कितने हैं 90। इसका मतलब यहाँ पे बड़ा क्यों, सॉरी कट गया, दोबारा देखते। माता, मदर एंड फादर, मदर एंड फादर का देखो यहाँ फॉर्मूला लगाओ, औसत कितना है सर 35। योग निकालना तो कितना, 2 से गुणा कर दो, टोटल कितना आएगा 35 और 35 कितना आएगा 70, तो टोटल कितना आएगा 70। अगला देखो पुत्र को शामिल किया जाए, मदर फादर एंड सन, इसको शामिल किया जाए तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है, ये आ जाएगा 30 इंटू, अब औसत कितना 5 कम हुआ ना, तो एक कितने टोटल 3, तो ये आ जाएंगे 3 तिया 9, कितना है 90। अब देखना आपने, तो यहाँ से आप इसका डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस ले लो तो सन की एज आ जाएंगे कितने आगे 20 वर्ष। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि आपका देखो आपने माइनस करना, तो माइनस जब करेंगे आप तो ये कट जाएगा, एम से एस रहेगा, एस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 आएगी। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये हमारा एक अलग टाइप है। ठीक है, देख लें ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया गया, एक्स संख्या का औसत कितना है, वाई स्क्वायर है। एक्स संख्या का औसत कितना है, वाई स्क्वायर है, और वाई संख्या का औसत कितना, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो सभी का औसत क्या बनेगा, सभी का औसत बनेगा, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस क्या आएगा, वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, कितनी कितनी संख्या है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, देखो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, ऊपर से आएगा एक्स वाई कॉमन आएगा, नीचे यहाँ बचेगा क्या है, यहाँ बचेगा वाई प्लस क्या एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, वाई प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई में सेम है, तो क्या आएगा एक्स और वाई, इसका औसत आएगा। यही आपका आंसर है, एक्स प्लस वाई ही आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 लड़कों का वजन, ठीक है, औसत वजन, ठीक है 15 kg तथा 10 लड़कियों का औसत वजन कितना है, 10 kg है। सभी सभी का औसत वजन ज्ञात कीजिए, तो सभी का औसत वजन ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ऐसा लगता है, हमने हमारे को यहाँ पे औसत ऐसे निकालता है। ठीक है, औसत बराबर, ठीक है 20 लड़की का औसत कितना है, 15 है, सॉरी 15 था, ठीक है 15 kg था। ठीक है, प्लस और 10 लड़कियों का औसत वजन कितना, 10 ग्राम किलो जी। टोटल कितने स्टूडेंट है, लड़कियां कितनी है 20, लड़के कितने हैं, लड़के कितने 20, लड़कियां कितनी है 10, तो ये कितना हो गया 20 प्लस 10 कितने 30 हो गए, तो डिवाइड बाय कितना 30 आएगा, तो इसको जोड़ो आप, कितना है 15 दूनी 30, 300 प्लस कितना 100 डिवाइड बाय कितना आएगा 30, तो ये आ जाएगा आपका कि डिवाइड बाय कितना आएगा 30, 30 डिवाइड बाय 30, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आएगा 400 बटे कितना, 400 बटे कितना ये कितना 30, तो ये आ जाएगा आपका, 0 से 0 कट जाएगा, कितना है 3 ही कम 3 बचा 1 और 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ये आ जाएगा हमारा कितना 13.5। जब डिवाइड कर देंगे ना आप इसको, जब डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करना सर, देखो डिवाइड करना हमने 40 बटे कितना, 40/3, तो 40/3 का है 43, मतलब 13.33 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है 13.33, तो यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, समझ के डन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे। प्रथम सेक्शन, एक कक्षा में 2 सेक्शन, प्रथम सेक्शन में कितने विद्यार्थी है 40, प्रथम सेक्शन में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 30 वर्ष है, कितनी है 30 वर्ष, मतलब कि 40 जो विद्यार्थी है उनकी औसत आयु कितनी हमारी 30 वर्ष है। ठीक है, आगे देखते हैं। तथा द्वितीय सेक्शन में 20 विद्यार्थी की
जिनकी औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष है। इसका मतलब हमारे पास और दिए गए कितने कितने विद्यार्थी और दिए 20। इन 20 का औसत कितना है, 10 वर्ष है। इन 20 का औसत कितना, 10 वर्ष। और टोटल कितने होंगे, टोटल कितने होंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितने थे, 40। यहाँ कितने, 20। 40 + 20 कितने हो गए, 60। तो ये टोटल 60 हुए। इसको सॉल्व करना आपने। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना है, 4 × 12, कितना, 4 × 12 प्लस ये कितना है 200 डिवाइड बाई कितना आएगा, 60। तो ये आ जाएगा आपका कितना आएगा, 1400। 1400 डिवाइड बाई कितना आएगा, 60। तो इसको काटना आपने। तो ये काटेंगे आप, कितना, 0 से 0 कट गया। तो ये क्या, 3 दूनी 6 और 70 से कटेगा तो 70/3 आएगा। कितना, 70/3। तो इस 3 से जब इसको काटेंगे आप तो कितना, 3 × 3, 3 दूनी 6 और 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9, मतलब 70/3 जब करेंगे आप तो ये कितना आएगा, 23.33। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 23.33। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या दिया है किसी फैक्ट्री के 20 कर्मचारियों की औसत वजन कितना है, 500 है, तथा 30 कर्मचारी का औसत वजन ये है, सॉरी औसत वेतन, वजन नहीं, सॉरी औसत वेतन, ठीक है, ये दिया है, ठीक है। तो कुल औसत वेतन क्या है, कुल औसत वेतन क्या है, और कुल औसत वेतन निकाला। देखिए 20 कर्मचारियों की औसत वेतन कितनी है, कितनी है, 500। फिर बोला गया 30 और कर्मचारी हमारे पास, ठीक है, का औसत वेतन कितना है, 1000, ठीक है। तो अब डिवाइड बाई कितना आएगा, टोटल कितनी हो गई, कितने हो गए, 30 और 20 कितना, 50 आएंगे। तो ये औसत आएंगे, ये हमारी क्या आएंगे, एवरेज आएंगे। तो इनकी गुना कर लो, कितना आ जाएगा, कितना, 5 दूनी 10, ये कितना आएगा 10 और कितनी 3 0 10,000 और ये कितना आएगा, ये आएगा 30,000, ये कितना आएगा 30,000। तो टोटल कितना है 40,000। टोटल कितना आ गया 40,000। तो ये आंसर आएगा 40,000 डिवाइड बाई 50, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कर गया, 5 × 5, 5 × 8 40। तो कितने, 2 0। आंसर कितना आएगा 800। एवरेज, औसत एवरेज कितनी आएगी, 800 आ जाएंगे। यही आपका आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 43। 8 नाविकों का औसत वजन निश्चित है। 8 नाविक है, इनका वजन क्या है, निश्चित है। एक अगले टाइप का क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। 8 नाविक का औसत वजन कितना है, एक निश्चित है हमारे पास, कुछ निश्चित इनका। एक नाविक 70 kg का चला जाता है। एक नाविक है जो 70 kg का ना, वो चले जाता है, ठीक है, ये वाला हमारा चला जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर बोला गया उसके स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है, ठीक है, जिससे औसत वजन कितना कम हो गया, 5 कम हो गया। कितना कम हो गया, 5 औसत वजन कम हुआ, ठीक है। और कितने थे टोटल, 8, 8 × 5 = 40। तो कितने के ग्राम केजी, कितने केजी कम हुआ, 40 केजी कम हुआ, ठीक। कितने केजी कम हुआ भार, 40 केजी कम हुआ। इसका मतलब जो चला गया ना, जो व्यक्ति चला गया उससे 40 ग्राम केजी कम था, कौन, जो नया आया उससे 40 ग्राम कम था। तो इसमें 40 घटा लो, कितने केजी का था, जो नया आया वो कितने केजी का था, 30 केजी का था। यही आपका आंसर आया था, ठीक है जी। बात समझ आ रही, तो ये दोबारा समझना, देखो दोबारा देखो। क्वेश्चन ये बोला गया 8 नाविकों का औसत वजन निश्चित है। कुछ निश्चित वजन, औसत वजन है, ठीक है। एक नाविक है जो 70 केजी है, ठीक है, वो चला जाता है, ठीक है। उसके स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है, जिससे औसत वजन 5 केजी कम हो जाता है। जिससे औसत वजन कितना हो जाता है, 5 केजी कम हो जाता है। तो नए नाविक का वजन ज्ञात करें। तो नया नाविक का वजन ज्ञात करना आपने। तो यहाँ से ध्यान सुनना आपने, हमारे पास दिया है 8 नाविक है, 8 नाविक थे पहले। इसमें से क्या हुआ, एक चला गया जिसका वजन कितना था, 70 केजी था। कितना था, 70 केजी, ठीक है। उस टाइम अगर उसका बेस 70 केजी, तो उस टाइम जो ये इसका इन 8 का वजन था वो x मान लिया हमने, कितना था, x था, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि उसके चले जाने से
उसके स्थान पर नया आ गया, जिससे औसत वजन कितना कम हुआ, 5। औसत वजन का 5 कम हुआ। क्यों 5 कम हुआ? 5 इसलिए कम हुआ क्योंकि भाई 5 इसलिए कम हुआ क्योंकि 5 × 8 कितना, 8×5 = 40, तो 40 kg कम हो गया। कितना, 40 kg भार कम हो गया। तो 40 kg भार कम हुआ मतलब 40 kg वो कम होगा फिर नया व्यक्ति जो आया। तो 70 में से 40 गया, कितना, 30 kg। इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया उसका भार ये होगा, नया नाविक जो आया उसका भार कितना होगा, 30 kg। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अब समझ गए होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखो 44 में क्या बोला गया, 44 में बोला गया हमारा 11 खिलाड़ियों की औसत आयु निश्चित है। 11 खिलाड़ी है, इनकी कुछ औसत आयु है। एक खिलाड़ी 32 वर्ष का चला जाता है, चला गया, कितने वर्ष का था, 32 वर्ष का था, चला गया, ठीक है, 32 वर्ष का था, ठीक है। फिर और उसके स्थान पर नया खिलाड़ी आ जाता है, उसके स्थान पर नया खिलाड़ी आ जाता है, ठीक है, जिससे औसत आयु 1 बढ़ जाती है। औसत आयु कितनी बढ़ गई, 1 नहीं सर 2 वर्ष बढ़ जाती है। कितनी टोटल, 11, तो कितनी बढ़ गई, 22 वर्ष बढ़ गई, ठीक, कितने वर्ष की, 22 वर्ष, तो कितना, तो ये इसके साथ जोड़ दो, कितना है, 5 और कितना, 5 और 5 कितना, 55 kg। इसका मतलब जो नया व्यक्ति है उसका कितने kg का है, 55 kg का। बढ़ा ना, कितना बढ़ा, 2 kg बढ़ा वर्ष। कितने हमारा औसत कितना बढ़ा, 2 kg बढ़ा। तो 2 kg बढ़ा तो कितना, 11 दूनी 22, तो 22 हुआ टोटल, तो 22 इसके साथ जोड़ देंगे जो हमारा चला गया था, तो कितना, 55 kg टोटल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है, ठीक है, देखना। 20 व्यक्तियों के समूह में 2 व्यक्ति, ठीक है, 40 kg और 30 kg के स्थान पर 2 नए व्यक्ति लिए जाते हैं, जिससे औसत वजन 2 kg बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति के औसत वजन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो कितने व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति निकाले जा रहे हैं। कौन कौन निकाले जा रहे हैं हमारे, एक तो 40 kg, एक कौन सा, एक निकाला जा रहा है कितना, 30 kg। तो ये टोटल कितना, औसत कितना आ रहा है, क्या डिवाइड बाई 2, तो ये कितना, 70/2, तो कितना इनका औसत वजन, 35 kg। ठीक है, अब ये बोला गया है कि 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं उनके जगह, तो औसत वजन कितना बढ़ा, 2, तो 2 बढ़ा, तो टोटल कितने हैं, 20, तो 20, 40 बढ़ा टोटल, 40 बढ़ा, 40 kg बढ़ा टोटल, कितना बढ़ा, 40 kg, 40 kg बढ़ा, ठीक है, कितना बढ़ा, 40 kg। ये टोटल कितने थे यहाँ पे, इन दोनों का भार टोटल कितना, 70 था। 70 + 40 कितना हो जाएगा, 70 + 40 110, 110 डिवाइड बाई कितना आएगा, 110 हो जाएगा, 2 का डिवाइड बाई 2, तो नए का औसत वजन होगा 5 दूनी 10, बचा 1, 5 दूनी 10, कितना, 55 kg। जो 2 नए व्यक्ति आए उनका औसत वजन कितना होगा, 55 kg होगा। तो यही आपका आंसर है 45, ठीक है, 55 kg। क्वेश्चन नंबर 45 का ये आ जाएगा, ठीक है। बात समझे, मैंने क्या किया, मैंने ये किया सर, पहले वाले जो व्यक्ति था उनका टोटल कितना, 70 था, तो ये एक्स्ट्रा हो गया, ये कितना, 40 एक्स्ट्रा हो गया, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गए, तो ये डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। 2 जो हमारे जो नए व्यक्ति आए तो उनका ये औसत वजन आएगा, ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। तो ये बल्लेबाज वाला क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, ठीक है। टाइप नंबर नेक्स्ट है आपकी, ठीक है, टाइप नंबर नेक्स्ट। इसमें हम क्या करेंगे, 46, ठीक है, 46 क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज के 11 पारी का औसत रन निश्चित है, कुछ औसत रन है 11 पारी का, ठीक है। वह 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, जो उसने 12वीं पारी खेली, ठीक है, उसमें उसने कितने रन बनाए, 63 रन बनाए, ठीक है, जिससे औसत रन 2 में वृद्धि हो जाती है। औसत रन में कितनी वृद्धि हो जाती है, 2, ठीक है। अब देखो इसका मतलब औसत, पहले पारियां कितनी खेली उसने, 12 पारी, तो 12 पारी में हर पारी में कितना बड़ा औसत बढ़ा, 2, मतलब कि 2 औसत बढ़ा, 2 औसत में वृद्धि हो रही है ना, मतलब कि सभी वृद्धि हो रही, तो टोटल बढ़ी कितना, 24 बढ़ा। देखो एक चीज दोबारा देता हूँ, दोबारा सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक बल्लेबाज ने 11वीं पारी में का औसत रन निश्चित है, वह 12वीं पारी में 63 रन बनाता है।
12वीं पारी में कितने बनाए उसने? 63 रन बनाए, जिससे औसत रन में 2 की वृद्धि हो जाती है। औसत रन में कितने की वृद्धि हो जाती है? 2 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया 11वीं पारी के बाद औसत क्या था। ठीक है, 12वीं पारी के बाद औसत क्या है। ठीक है, ये बोला दो चीज़ें। तो पहली चीज़ देखो, जब हमारे पास, ठीक है, उसने 12वीं पारी में भाई 63 रन बनाए, 63 रन बनाए, तो औसत कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। औसत तो 2 बढ़ गया, मतलब सभी सभी में 2 बढ़ा, सभी सभी में 2 बढ़ा, तो संख्या टोटल कितनी है? 12। 12 है, तो सभी में 2 2 बढ़ा, तो 2 बढ़ा, कितना? 12 दूनी 24, तो टोटल कितना बढ़ा? 24। इसका मतलब 24 बढ़ा, इसका मतलब 24 बढ़ा, तो इसका मतलब जो हमारा कितना है? 63 है, 63 में से अगर 24 घटाएंगे तो ये आएंगे 11 का औसत आएगा, कितना? 9। 5 में से 2 का कितना? 3, तो ये आएगा 39। ये क्या आ गया? 39 आया 11 पारी का औसत। 39 क्या है आपका? 39 आया 11 पारी का औसत। ठीक है, बात समझ आई? 39 क्या है आपका? 11 पारी का औसत। ठीक है, अब अगर 12वीं पारी का औसत क्या आएगा? प्रत्येक 2 बढ़ा है ना, तो 12वीं पारी में कितना आएगा? 12 पारी में आएगा 29 प्लस 2, 29 प्लस 2 कितना? 41। तो ये हमारा आंसर 41 ही आंसर आएगा। ठीक है, इसका 41 है, इसका 39 है, इसका 41। ठीक है, तो ये था, इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्या दिया है? 47। ये भी ऐसे ही है, देखते ध्यान देना। एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 70 रन बनाता है। कितने रन बनाता है? 70 रन बनाता है। ठीक है, जिससे उसके औसत रन में 3 की वृद्धि हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3 की वृद्धि हो जाती है। मतलब उसने 70 रन बनाए, उसने कितने? उसने 15वीं पारी में कितने रन बनाए? 70 रन बनाए, जिससे औसत 3 बढ़ जाता है। औसत 3 बढ़ जाता है। ठीक है, 15 15 थी, 15 थी 45, तो 45 हुआ टोटल, 45 हुआ, तो 45 बढ़ा। इसका मतलब 45 इसमें से अगर हम घटाएंगे, 45 में से घटाएंगे 5 और 6 में से आ गए 2, तो ये औसत किसका था? ये औसत था हमारा कितना? ये औसत था किसका? 14 पारी तक का। इसका मतलब 15 पारी तक का कितना हो जाएगा? इसमें औसत जो बढ़ा 3 बढ़ा, तो कितना आएगा? 28 आएगा। ठीक है, 28 बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? अगर ये समझ आता है, बाकी तो ये तरीका भी है और मेरे पास तरीका भी है, तरीके तो और भी बहुत सारे बता दूंगा, बट ये बेस्ट तरीका लग रहा है मेरे को। ठीक है, आपको ये आप ऐसा करना। ठीक है, देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि 14 पारी, तो 14 पारी खेली, तो 14 पारी का एक्स औसत है, तो 14 इंटू एक्स आएगा, योग आएगा ना टोटल, प्लस 15वीं पारी में कितने बनाए उसने? 70। ठीक है, टोटल पारियाँ कितनी होगी? 15, और औसत कितना हो गया? पहले एक्स था, तो एक्स प्लस कितना होगा? 3 बढ़ गया। तो देखो, अब ये डिवाइड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स से करेंगे तो इससे पर ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा क्रॉस करना पड़ेगा ऐसे। तो ये कितना है? 100 कितना? 14x प्लस कितना? 70, कितना? 15 कम 15 कितना आएगा? 15x आएगा, 15 थी 45, तो कितना आएगा? 45 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्स वाले अलग कर दो, विदाउट एक्स वाले अलग कर दो, एक्स वाले अलग कर दो, देखो ये कितना है? 15x माइनस 14x, ये इधर को आएगा 70 माइनस कितना? 45, तो कितना? 10 में से 5 गए 5, और 6 में से कितना? 25, बराबर कितना आएगा? कितना आएगा? एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब एक्स जो था 14 पारी का औसत कितना था? कितना था? 25। इसका मतलब हमने निकालना 15 पारी तक का औसत कितना आएगा? 25 प्लस 3 28, कितना आएगा? 28 आपका आंसर आएगा 28। ठीक है, 28 आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन है, ये हमारा आंसर है। इस टाइप से आपने सॉल्व करना था। अगला थे 48। 48 में क्या दिया देखेंगे ध्यान से। अगला दिया गया, एक बल्लेबाज के 19 पारियों के औसत रन, ठीक है, निश्चित है। वह 20वीं पारी में 42 रन बनाता है। 20वीं पारी में कितने? 42 रन बनाता है। ठीक है, जिससे औसत रन 1 की कमी हो जाती है। ठीक है, 1 की कमी हो जा रही है यहाँ पे। इसका मतलब एक बल्लेबाज 19 पारी में कितने रन बनाता है? निश्चित औसत है। 20वीं पारी में कितने बनाए उसने? उसने 20वीं पारी जो है, 20वीं पारी में कितने बनाए? 20वीं पारी में बनाए हुए 42 रन। कितने बनाए? 42 रन बनाए, जिससे औसत रन 1 कम हो गया। 1 कम हुआ, मतलब कि 1 कम हुआ, 1 कम हुआ ना, कितनी पारी थी होगी? टोटल 20, तो कितने रन कम हुए? 20 रन कम हुए। तो 20 रन कम हुए, तो ये 20 रन अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूँ, इसका मतलब यहाँ पे जोड़ दूँ, तो ये आ जाएगा हमारा पहला का औसत कितना आएगा? तो ये आएगा 2 और कितना? 62 आ जाएगा।
इसका मतलब पहले, इसका मतलब 19 पारी का औसत कितना था, 62 था। अब औसत कितना कम हुआ, एक कम हुआ, तो 20वीं पारी का औसत कितना आएगा आपका, 61 आएगा। तो 20वीं पारी का औसत कितना, मतलब 20 पारी तक का औसत कितना आएगा, 61 आएगा। यही आपका आंसर आएगा। 19 तक का 62 था और इसका 61 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था 48 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। इसमें दिया गया है एक बल्लेबाज 11 पारी में 50 रन बनाता है। ठीक है, 11वीं पारी में कितना बनाता है, 11वीं पारी में बनाता है सर वो 50 रन। कितने बनाता है, 50 रन। ठीक है, फिर बोला जिससे उसके औसत रन में 3 की कमी हो जाती है। 3 की रन की कमी हो जाती है तो कितनी पारी, 11 पारी तक, तो कितना है 33 रन। 33 रन कम हो जाते हैं, तो 33 रन कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप, ठीक है ठीक है, इसमें से 33 घटा लेंगे। ठीक है, घटाने नहीं, जो इसमें से अगर 33 रन आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 83। अब 11वीं पारी के बाद औसत पूछा है, 3 कम हो जाएगा तो कितना आएगा 80। तो आपका आंसर है 80, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा दोबारा सुनो आपका। तो 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 11वीं पारी में बनाए उसने 90, कितने 50 रन बनाए। 50 रन का मतलब उससे औसत कितना कम होगा, 3 कम हो गया। तो 3 कम होगा तो रन कितने टोटल कम हुए, 33 कम हुए। रन रन कितने टोटल कम हुए, 33 रन कम हुए। अगर मैं 33 यहाँ पे जोड़ दूँ तो वो क्या रहता, मेंटेन रहता, औसत क्या रहता, मेंटेन। बट इसकी वजह से हमारा क्या हुआ, तो 33 इसमें जोड़ देंगे तो 83 आएगा। इसका मतलब जो 11 पारी तक का जो औसत, 10 पारी तक का औसत था कितना था, 83 था। इसका मतलब 3 औसत कम होगा तो कितना होगा, 80। तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगला देखते, 50, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 50 आपका, ठीक है, पांच क्रमागत पांच क्रमागत धनात्मक संख्या का औसत, ये एक अलग अलग टाइप है। ठीक है, ये एक अगला टाइप है, देखना है उससे सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्रमागत बोलेगी कितनी संख्या, 5, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। तो देखो क्रमागत है, तो अब इसका औसत कितना दिया, 53। ठीक है, क्रमागत संख्या तो ये 53 है। इसके बाद 54 होगा, इसके बाद क्या होगा 55, इससे पहले क्या होगा 52, इसके बाद क्या होगा 51। ठीक है, अब पूछा क्या गया, पूछा गया है कि भाई, पूछा ये गया है सबसे बड़ी संख्या क्या है, 55। तो ये आंसर आएगा आपका 55 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्रमागत संख्या होती है 51 का अगला क्रमागत कितना, 52, फिर 52 का क्रमागत 53, 53 का क्रमागत 54, 54 का क्रमागत 55। ठीक है, इस टाइप से आएगा। ठीक है, चलो अगला देखते क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या दिया है, देखते 51 में 6 क्रमागत धनात्मक संख्याएं का औसत इतना है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है। कितना हमारे पास, 6 क्रमागत धनात्मक संख्या का औसत कितना है, 43.5 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्रमागत तो धनात्मक संख्या है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 ये दिया है, और इनका औसत कितना दिया। देखो एक चीज़ देखना है यहाँ पे, देखो इधर साइड को कितनी है सर, 3, इधर साइड को कितनी है, 3 है। इसका मतलब इसके बीच में, इसके बीच का औसत बनेगा। औसत कितना हमारा 43 पॉइंट कितना 5। तो इससे कितना ज़्यादा आएगा 44, इससे कम कितना आएगा 43, इससे ऊपर कितना 45, 46, और ये कितना आएगा 42, और ये कितना 41 आएगा। और पूछ क्या है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 41 आएंगी। आपका आंसर आएगा 41, ये आपका आंसर आएगा। ये सम है, टोटल कितने से सम है, तो 20 में इसका औसत बनता है। ठीक है हमेशा। ठीक है, अगर तो विषम हो, 1 2 3 4 5 है, तो दो इधर को, दो इधर को, दो इधर को, डायरेक्ट ये और ये औसत रहता है। सम संख्या में क्या होता है, तो 1 2 3 4 दिए, तो 4 में देखो दो इधर को, दो इधर को, तो इसके बीच वाला आपका औसत होगा। ठीक है, इसके बीच वाला औसत होगा। ठीक है, भाषण इसके बीच वाला औसत यहाँ पे ये है, इसमें इससे पहले 43, इससे पहले 44। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52।
क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 52 है आपका 5 समक्रमागत धनात्मक पूर्णांक का औसत कितना? 96 है। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमारे पास कितनी संख्या? 5। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पे देखो, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का औसत कितना है? 96। तो 96 है। तो सबसे छोटी, तो इससे सम संख्या इससे छोटी क्या आएंगी? 94। इससे क्या लेंगे? 92। इससे बड़ी क्या आएंगे? 98। और इससे बड़ी क्या आएंगे? 100। तो इसका हमने सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएंगी आपकी? सबसे बड़ी आएंगी 100, और सबसे छोटी संख्या आएगी 92। तो कितना? 9200। तो ये आपका आंसर आएगा। कितना आंसर है? 9200। यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन। 6 विषम क्रमागत धनात्मक संख्या का औसत कितना है? 108 है। तो आरोही क्रम में तीसरी संख्या क्या होगी? अवरोही क्रम में, सॉरी, अवरोही क्रम में तीसरी संख्या क्या होगी? तो देखो, हमने ऐसे देखना है। ठीक है, यहाँ देखो, अवरोही क्रम को होता है घटते क्रम में, मतलब अवरोही क्रम का मतलब क्या था? घटते क्रम में। तो सबसे बड़ी, फिर उसके बाद छोटी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, कितनी संख्या? 6। उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 हो गई। ठीक है, कितनी संख्या हो गई? 6। बात देखो ना, 1 2 3 4 5 और 6, 6 संख्या। ठीक है, तो यहाँ देखो आप इधर। ठीक है, ये ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ देखो क्या दिया? 6 क्रमांक विषम संख्या का औसत कितना दिया है? औसत दिया हमारा कितना? 108। मतलब 108 में इनके बीच में आएगा। क्यों आएगा यहाँ पे? 108 यहाँ पे आएगा, विषम संख्या बोली गई। इसका मतलब 3 इधर को और कितनी? 3 ही इधर को है ना। तो इसके बीच में 108 विषम संख्या है। इसके बाद विषम संख्या कितनी? 109। इसके बाद 111। इसके बाद सॉरी, इधर को ऊपर को बढ़ाने ना, हमने ऊपर को बढ़ाने। तो इधर आएंगे आपके कितनी? 107 आएंगे। 107 घटते क्रम में लेना सबसे बड़ा। यहाँ कितना? 109, 111 और 100 कितना? 13। और यहाँ पे कितनी आ गई? 105 और ये कितना? 103। तो ये घटते क्रम में लिखनी थी ना, तो ये आना था। तो अब देखो पूछा क्या गया? पूछा गया है अवरोही क्रम में तीसरी संख्या क्या है? अवरोही 109। तो आपका आंसर आएगा 109। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ये अवरोही क्रम होता है घटते क्रम में। अवरोही क्रम होता है घटते क्रम में। क्या होता है? घटते क्रम में। अब अगला होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। ये चीज़ याद रखना, घटते क्रम में सबसे बड़ी आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 10 संख्याओं का औसत 25 है, लेकिन गलती से एक संख्या 50 की जगह 30 लिख दी जाए, लिख दी गई, तो सही औसत क्या होगा? तो सही औसत क्या होगा? तो ये आपका लिख दी गई, सही औसत क्या होगा? देखो, हमारे पास 10 संख्या है। कितनी संख्या है? 10 संख्या। आपकी कितनी? 10 संख्या। 10 संख्या का औसत कितना है? 25 है। 10 संख्या का औसत कितना है? 25 है। फिर बोला गया लेकिन गलती से 50 की जगह 30 लिखा गया। एक्चुअल में लिखना कितना था? 50 था, लिखा कितना गया? 30 है। देखो अब देखो डिफरेंस कितना रहा है यहाँ पे? डिफरेंस कितना? लिखा 30 ही रहेगा ना, एक्चुअल में 50 था। गलती से 50 के स्थान पर कितना? 50 लिखना था, बट गलती से कितना लिखा गया? ये। तो कितना कम हुआ? 20 कम हुआ। तो ये 20 कम इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब 20 औसत जुड़ेगा। तो 20 कितनी टोटल है? 10 है। तो 2 से कट गया, 10 से, तो 10 संख्या है ना, तो कितना? 2 जुड़ जाएंगे औसत में, कितना आएगा? 27 हो जाएगा। बात समझ आई? तो इसका आंसर आएगा 27। तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, देखो ऐसे भी कर सकते हैं आप। 10 संख्या का औसत कितना? 25 है। तो यहाँ पे गलती से 30 लिखा गया, गलती से 30 लिखा गया, और एक्चुअल में कितना था? 50। तो तो सही औसत क्या होगा? इनका सही औसत ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना है? 250 माइनस ये कितना प्लस हो जाएगा, इसको जो घटा लो, कितना है? 20 डिवाइड बाई कितना है? 10। तो ये आ जाएगा 270। 270 डिवाइड बाई 10, तो कितना? 0 0 कट के कितना है?
27, तो ये हमारा 27 आए। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी तरीके तो बता दिए मैंने, ठीक है, 2 तरीके दिए मैंने, ठीक है। चलो इसको कर लेना। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 25 संख्या का औसत कितना है? 25 संख्या का औसत कितना है आपका? 40 है। लेकिन आप ऐसे लिखते 25 संख्या का औसत कितना सर? 40 है। लेकिन गलती से एक स्थान कितनी एक संख्या 60 की जगह पर 70 लिख गया। कितना लिखा गया? 70। 70 लिख माइनस करना था, बट एक्चुअली में कितना था? 60 था। तो औसत संख्या कितनी थी? 25। तो 25 से डिवाइड करना था। इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना है? 25 का 100 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100 1000, और माइनस ये कितना? माइनस के कितना आएगा? 10 है ना। इसमें जगह -10 डिवाइड बाय कितना है? 25। तो ये कितना आएगा? ये आएगा हमारा 990 डिवाइड बाय कितना? 25। तो ये जब काटेंगे आप इसको, तो 25 5 से काटेंगे, 5 50 25, 5 ही कम 5, 25 4, 5 9 45, 40 47 48 39, कितना बचा? 4 5 5 8 40। तो कितना है? 198 डिवाइड बाई कितना? 5 और बच गया। 5 से और काट दो, कैसे कटा? 5 ही कम 5, 5 3 15, 16 17 18 19 4, 5 9 45, 40 47 48 3, तो कितना बचा? 30, और 5 का 30, तो कितना आएगा? 39 पॉइंट कितना आएगा? 39.6 आ गया। तो एक तरीका तो ये 39.6। देखो दूसरा तरीका देखो जरा, हमारे पास दिया गया है भाई 25 संख्या का औसत कितना? 25 संख्या का औसत कितना है? 40 है। बट यहाँ पे पता क्या हुआ? यहाँ पे एक खेला हो गया। क्या खेला हो गया? कि भाई लेकिन गलती से 60 की जगह, लेकिन 60 की जगह कितना लिखा गया? लेकिन 60 की जगह कितना लिखा गया? 70 लिखा गया। तो कितने का डिफरेंस आया? 10 का। ये डिफरेंस किस में डिवाइड हो जाएगा? 25 में। ये डिफरेंस किस में डिवाइड हो जाएगा? 25 से। इसको 4 से गुणा करो, इसको 4 से गुणा करो, तो कितना है? 40 बटे कितना आएगा? 40/100। 0 से 0 कट गया। इसका ना पॉइंट 4 कम हो जाएगा। तो 0.4 इसमें से कम कर लो, 0.4 कम कर लो तो 0, तो कितना आएगा? 6 9 3 39.6, 39.6 आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आपने सॉल्व करना, ठीक है। डन है। अगला देखते हैं 56 में क्या बोला गया? 56 देखना, इसमें बोला गया 20 संख्याओं का औसत 45 है। 20 संख्या का औसत कितना है? 45 है, ठीक है। लेकिन गलती से 2 संख्याएं 60 और कितना? 60 और कितना? 50 की जगह, 60 और 50 की जगह 70 और 30 लिख गई। 70 और 30 कितनी होगी हमारे? 70 और 30 कितनी होगी? 100 होगी। मतलब लिखी गई 100 लिखी गई एक्चुअल दोनों का। और ये था कितना? था ये कितना? 110। इन दोनों का जोड़ कितना ना? 110 आ, ठीक है। ये घटा लेना हमने, ये लिखा गया, ये एक्चुअल में संख्या, ठीक है। डिवाइड, टोटल संख्या कितनी? 20 ही है। बस इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? यह आएगा 45 दूनी 90, 900 माइनस कितना आ जाएगा? 900 प्लस 10 आएगा, डिवाइड बाई कितना? 20 आएगा। तो कितना है? ये आ जाएगा डिवाइड बाई 20, तो ये आ जाएगा कितना? 45 दूनी 90 पॉइंट, ये आ जाएगा, ठीक है। 5 5 आ जाएगा, ठीक है। 45.5, ठीक है। एक तरीका ये देखो। दूसरा तरीका देखो, 20 संख्याओं का औसत कितना है सर? 45। कितना? 45 है। लेकिन गलती से हमारा क्या था? गलती से 60 और 60 प्लस कितना? 60 प्लस 50 की कितना होगा? 110। इसकी जगह कितना लिखा गया? इसकी जगह लिखा 70 प्लस कितना? 30 लिखा गया। 70 प्लस 30 कितना हो? 100 लिखा गया, ठीक है। लिखा ये गया, तो ये माइनस कर लो, गलत था एक्चुअली में, ये था, तो इसको जोड़ दो डिवाइड बाय। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 10 का। तो 10 का डिफरेंस किस में डिवाइड हो रहा है? 20 में। तो 0 से 0 कट गया, 1 बढ़ दो 0.5। इसका ना 0.5 का फर्क होगा, 0.5 इसमें जुड़ जाएगा, है ना। 0.5 ज़्यादा था, नहीं ज़्यादा होना चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था। तो 0.5 यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? तो 45.5 का मतलब ये औसत आएगा, ठीक है। बात समझाई? दोबारा समझो, मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। यहाँ देखना क्या बोला गया है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई हमारे पास 20 संख्या का औसत कितना? 45 है। लेकिन गलती से 2 संख्या 60 और कितनी? 50 की जगह 70 और 30 लिख दी गई। 60 और कितना? 50 की जगह 60 और 50 कितना हो गया? 110। 110 की जगह क्या लिखा गया?
70 और कितना 30 लिखा गया, 70 और 30 कितना हो गया 100, ये चीज़ लिखा गया। ठीक है, अगर ये चीज़ लिखा गया तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 10 का, इसका मतलब 10 कम लिखा गया, 10 की कमी थी उसमें। अगर ये लिखा ये क्या था, ये क्या था, लिखा ये था, ये गलत था, ये क्या था हमारा गलत था, और ये क्या था सही था। तो लिखना चाहिए था इतना, बट लिखा कितना गया इतना, तो 10 कम लिखा गया। तो 10 किस में डिवाइड होगा, ये 20 में डिवाइड होगा, मतलब ये आ जाएगा आपको कितना 10/20 कितना 0.5, कितना 0.5 आ जाएगा। जब ये 0.5 आएगा, 0.5 ज़्यादा होना चाहिए था, 0.5 औसत ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि औसत निकालो ना यहाँ पे, 0.5 यहाँ पे कर लो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे आप तो कितना 45.5, तो ये आपका औसत होना चाहिए था। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 था, 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला गया, ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, डिग्री वाले क्वेश्चन। ठीक है, बोला गया सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना है 39 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का औसत तापमान कितना हो रहा है 39 डिग्री सेल्सियस, है ना। कितने कितने दिन है, 3 दिन है, तो कितना 9 27 हंस लेगी 2, कितना आएगा, और कितना 3 9 और 2 11, कितना वो टोटल तापमान कितना था ये था। ठीक है, आगे तथा मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, क्या बोलेगा, मंगलवार, मंगल, बुध और थर्सडे का औसत तापमान कितना था 43 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये भी 3 ही है, तो ये कितने आ जाएंगे हमारे, ये आ जाएंगे 3 3 9 और कितना 4 3 12 129 है। ठीक है, बात समझ आई। अब सर गुरुवार का तापमान ज्ञात कीजिए। किसका तापमान ज्ञात करना हमने, गुरुवार का तापमान ज्ञात करना आपने। ठीक है, गुरुवार। तो अब देखना आपने यहाँ से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार औसत तापमान इतना है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान इतना है। तो पूछा गया है कि गुरुवार का तापमान ज्ञात करना है। दोबारा लिख लेता मैंने, उसको कट गया था। तो अब देखो ये कितना घटा लो इसको। ठीक है, घटाने से हमारा क्या होगा, घटाने से हमारा ये कट जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, इससे कट जाएगा, माइनस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा एम माइनस थर्सडे बराबर कितना आएगा, ये आ जाएंगे, इसमें से ये घटाना था, तो कितना होना था ये, इसमें से कितना 2 1 कितना -12 पे चढ़ा। इसका तापमान दिया हमारा कितना, सोमवार का तापमान भी नहीं दिया था, वो मैंने लिख लिया यहाँ पे, सोमवार का 43 डिग्री सेल्सियस, ये भी कितना था 43 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे लिखेंगे 43 माइनस थर्सडे बराबर कितना -12, तो माइनस थर्सडे बराबर कितना -12 -43, तो कितना है -थर्सडे बराबर कितना आएगा 5 और कितना 5 55 -55। तो इसको आप जब काटेंगे तो कितना, इससे कट जाएगा, थर्सडे का कितना है 55 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका आंसर है 55 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब थर्सडे का कितना था 55, गुरुवार का कितना था 55 डिग्री सेल्सियस। ऐसे करना था डिग्री सेल्सियस वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में हमारा पास दिया है। 58 में एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है 45 डिग्री सेल्सियस है। प्रथम 4 दिनों का औसत कितना दिया भाई, प्रथम 4 दिनों का औसत कितना दिया 45 गुणा 4, तो कितना है 4 15 20 हंस लगी 2 4 4 16 17 18 180 आ गया। ठीक है, अब बोला गया अंतिम 4 दिनों का औसत, और अंतिम 4 दिनों का औसत, अंतिम 4 दिनों का औसत कितना दिया है 40 40 गुणा 4 4 4 16 कितना 160। ठीक है, 160 आ गया। ठीक है, पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना है, तो ये तो हमारे पास पूरे पूरे ये टोटल जोड़ के कितना पूरे औसत तापमान कितना है 7 दिन का औसत तापमान, 7 दिनों का औसत तापमान, औसत तापमान मान कितना दिया है, ये आ जाएंगे योग। ठीक है, ये योग आएगा टोटल। ठीक है, ये क्या आ गया योग। अब यहाँ पे कितना है 7 गुणा कितना आ गया
पूरे का कितना है 38, कितना है तो ये आ जाएगा 8 7 56 से लगी 5 7 21 22 23 24 25 26, ये आ गया। अब यहाँ पे ये टोटल कितना आ रहा बताओ, ये टोटल आ रहा हमारा 0 4 3, ये आ रहा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा आ गया, इसमें से ये घटा लो कितना है 4, 10 में से 6 गए 4, और ये कितने 3, 13 में से 6 गए 7, तो कितना 74 एक्स्ट्रा आ रहा है 74, इसका मतलब 74, तो 74 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। इसका मतलब 5 दिन का ये तापमान था, तो यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, ठीक है, समझ गए उन्हें। नेक्स्ट अगला करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 39 59 59। तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, 1:2:3 है, और इनका औसत 6 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ देखो एक 3 संख्या हमारे पास है, ठीक है। ऐसे मान लो पहली, दूसरी और कौन सी तीसरी, ये 3 संख्या, औसत कितना 1 2 और कितना दिया है 3, तो इसका अनुपात ये दिया है। देखो इन सभी को जोड़ दो, जोड़ के कितना आएगा, तो जोड़ के आएगा ये कितना 1 और 2 3 और 3 6, 6 आया जोड़ के योग इनका 6, और टोटल कितनी संख्या है 3, तो 3 आ गई। ठीक है, तो ये 3 इसको डिवाइड करेंगे, ये औसत आ जाएगा, क्या आएगा औसत। बेटा आपका यहाँ देखो योग कितना आ रहा है बेटा 6, और टोटल संख्या कितनी है 3, तो 6/3, 6/3 का मतलब कितना आएगा, आप इसको काटेंगे 3 कम 3 3 6, इसका मतलब औसत कितना 2 आ रहा, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 2, एक्चुअल में औसत कितना 6, इसका मतलब कितने गुना है ये औसत आपका ज़्यादा, औसत कितने गुना ज़्यादा है 3 गुना है, इसका मतलब संख्या भी 3 गुना ज़्यादा होंगी, तो क्या हो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 3 गुना ज़्यादा होंगी, 3 3 3 9, तो हम बड़ी संख्या क्या 9 है, लगी पता। ठीक है, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला गया, देखेंगे ध्यान से क्या बोला गया। चार संख्याएं का औसत 20 है। ठीक है, पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या से 5 गुना है। पहली कितनी, पहली तीन संख्या का औसत, दोबारा देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, अच्छा है क्वेश्चन, कितनी 1 2 3 4, फिर ये बोला गया है कि भाई पहली जो 3 संख्या का जो औसत है वो क्या दिया गया, चार, जो पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या से 5 गुना है। अगर ये 1 है, ये कितना 1 है, तो ये कितना होगा 5 होगा, ये कितना इन सभी का कितना 5 है। ठीक है, तो टोटल योग कितना आ रहा है इन सभी का 6 आ रहा है, टोटल संख्या कितनी है 4, तो कितना आएगा औसत कितना है, ये आ जाएगा आपका कितना, तो ये आएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो कितना आ रहा है 3/2, 3/2। ठीक है, और यहाँ पे औसत कितना दिया है आपका, चारों का औसत कितना दिया है आपका, कितना दिया है 20 दिया है, तो ये आपका आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, फिर सॉल्व करके एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट 20 गुणा 2 डिवाइड बाई कितना आएगा 3, 2/3, यहाँ 3/2 2/3 उल्टा हो जाएगा पहले साइड। और क्या पूछा है, तो चौथी संख्या क्या है, तो चौथी संख्या एक ये आएगा। ठीक है, तो कितना 40/40 कितना आएगा 3, 40/3 का मतलब कितना है 3 ही कम 3 बचे 1, 3 तिया 9, 3, तो ये कितने आएगी 33.3, 33.3, तो ये आंसर आएगा 60 का। कुछ गड़बड़ हुआ इसमें, दोबारा देखते हैं, इसमें कुछ मेरे को लग रहा है गड़बड़ हुआ। ठीक है, 4 संख्या का औसत कितना है 20 है, 4 संख्या का योग कितना होगा, 4 संख्याओं का योग, 4 संख्या का योग होगा 4 गुना कितना 20, 20 चौके 80 होगा। ठीक है, अब बोला गया है कि पहली दूसरी तीसरी और चौथी, ये जो संख्या है ये 3 है, पहले 3 संख्या चौथे से कितने गुना है 5 गुना है, इसका मतलब ये 5 होंगे ये 1 होंगे। ठीक है, 5 है, कितनी गुना है 5 गुना है, 5 ही गुना है। देखो यहाँ पे कितने, ये टोटल कितने यूनिट हुए, टोटल योग कितना रहा 6 यूनिट की वैल्यू कितनी 80 है, तो आप यहाँ देखेंगे आप। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो इसको काटो, 6 कम 6, 6 कम 6 बचा कितना 2, 6 तिये 18, 6 तिये 18, तो ये तो यही आ रहा है हमारा।
ठीक है, तो ए की वैल्यू यही आ रही है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा प्रथम 12 संख्या का औसत 25 है, शेष का औसत ज्ञात कीजिए। 20 संख्या का औसत कितना है? 20 संख्या का औसत कितना? 30 है। टोटल कितना बनेगा? 20 गुणा 30, तो 20 गुणा 30 तो कितना है? 600। कितना आएगा? 600 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रथम प्रथम 12 संख्या का औसत कितना है? प्रथम 12 संख्या का औसत कितना है? 15 है। तो ये कितना आएगा? 12 गुणा 15, तो 12 गुणा 15 कितना है? 15 दूनी 30, हंस लगी 3, 15 कम 15, 15 दिन 18, ये आ जाएगा। तो अब देखो इसको घटा लो। ठीक है, रिमेनिंग का औसत निकालना है। कितनी बची? 8। ठीक है, 8 बची। तो 8 का औसत कितना है? यहाँ देखो ये कितना आएगा, इसमें से 0, 10 में से 8 के कितना? 2, 5 में से 1 के कितना? 4। इसको काटो जरा, कितना आएगा? तो ये आ जाएगा आपको कितना? 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 8 5 40, बचा कितना? 2, 8 दूनी 16, कितना बचे? 4, 8 5 40, तो कितना आएगा? ये हमारा एक वैल्यू ये आ जाएगा, ये आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, डन है। 52.5। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन इसमें हमारा है क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है 11 खिलाड़ियों के रनों का योग कितना है? ये है, जिसमें से 5 खिलाड़ियों के रन क्रमशः ये दिए। ठीक है, अब शेष खिलाड़ियों के रनों का औसत क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप ये जोड़ दो पहले, कितना आ जाएगा? टोटल कितने हमारे 11 खिलाड़ी की औसत रन टोटल कितने? 430 है। तो इसके कितने? 40 प्लस 30 प्लस कितना? 55 प्लस 0 प्लस कितना? 70। जब इसको जोड़ देंगे आप तो ये कितना आएगा? 5 7 और 5 12, 12 13 14 15 16 17 18 19, ये आएगा। ठीक है, अब इसमें से ये घटा लो, कितना बचेगा? 5, 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे कितना बचेगा? 3 में से 1 गया 2। अभी ये शेष कितने खिलाड़ी बचे? 1 2 3 4 5 हो गए, तो 5 6 बचे, तो इसको 6 में डिवाइड करना है। तो कितना है? 6 12 6 3 18, 18 कितना आ गया? 5 6 18 6 24 35 6 6 6 42 6 48 6 90 54, कितना आएगा? 54, बचा 1, तो पॉइंट लगा दिया, तो कितना? 6 कम 6, कितना? 4 6 6 पंजाती 6 का 36, ये आ जाएगा 39.13, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 से डिवाइड करना था जो आपको याद था। ठीक, क्योंकि ये औसत निकाला था। ठीक है, तो ये आंसर आया। तो ये थी आपकी, ठीक है, वीडियो। तो धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी ठीक है नेक्स्ट टाइप कर लेंगे। तो प्रैक्टिस सेशन मैंने ये मैंने पूरा वीडियो का एक सेट क्वेश्चन किए, बाकी नेक्स्ट टाइप कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। पर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, एवरेज कंप्लीट है। तो अगर पसंद आ रही है आपको तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, अगर आगे आने वाली जो वीडियो है, जो आगे मैं लेक्चर्स बनाऊंगा, अगर आपने उनको देखना है, तो आप सब्सक्राइब कर लो, तभी वो वीडियो आपके पास पहुँचाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो क्या बोलते हैं, सर बोलते कि हमारे पास तो कोई भी वीडियो नहीं आई है, बट तभी आती वीडियो जब आप सब्सक्राइब करते, तभी वीडियो आती है। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।